भारतीय संविधान के विकास का काल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही शुरू हो जाता है, जब लंदन के कुछ व्यापारी 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त करके और ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव डालते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना 1599 में ही अंग्रेजों ने भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार के उद्देश्य से की थी। शुरू में इसका उद्देश्य तो व्यापारिक ही था, पर धीरे धीरे यह कंपनी जब अपने व्यापार का विस्तार करने लगी, शुरू में यह चार्टर 15 साल के लिए आया था और महारानी ने इस चार्टर में एक बिंदु यह भी लिखा था कि अगर कंपनी लाभ नहीं दिखा पाएगी तो 2 साल के अंदर सूचना देकर कंपनी को बंद भी कर सकते हैं। किंतु 1609 तक कंपनी ने अपने व्यापार का पर्याप्त विकास कर लिया था और जेम्स प्रथम ने वाला जो प्रतिबंध था वह खत्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से और मुक्त व्यापार के लिए रास्ते खोल दिए। और कोई भी व्यापारी जो लंदन का था वह भारत से व्यापार भी नहीं कर सकता था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। सन 1609 में विलियम हॉकिंस को भेजा। विलियम हॉकिंस तो बहुत कुछ करने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन 1615 में जब सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे बनके जहांगीर के दरबार में आए तो वो तो हम प्याला हम निवाला जहांगीर के पैक पार्टनर बन गए। वो उपहार स्वरूप लाल शराब के कई बक्से लेके आए थे जहांगीर के लिए और जहांगीर को बताया कि बियर क्या है और कैसे बनती है। जहांगीर से बहुत कुछ सुनहरे फरमान, गोलकुंडा के राजा ने तो सुनहरा फरमान दे दिया, 100 पैगोडा में गोलकुंडा ले लो, 200 पैगोडा में ये ले लो, 20 रुपए में ये ले लो, 10 वार्षिक पाउंड में मुंबई दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ शादी हुई चार्ल्स द्वितीय की, तो मुंबई मिल गया अंग्रेजों को दहेज में। और सूरत से हटके अंग्रेज हो गया प्रमुख व्यापारिक अड्डा। पहले सूरत था, 1608 में सूरत में डाली गई कंपनी, लेकिन कंपनी असफल थी। फिर 1613 में दोबारा प्रयास किया गया और सूरत में कंपनी डाली गई। इससे पहले 1611 में मछलीपट्टनम में डाली गई थी कंपनी। 1611 में ही नूरजहां और जहांगीर विवाह कर रहे हैं, 1612 में शाहजहां और मुमताज विवाह कर रहे हैं। तो अंग्रेज ये सब भी देख के समझ रहे हैं कि भारत में क्या चल रहा है। सन 1726 तक जब तक अगला चार्टर नहीं आया, 126 सालों तक अंग्रेज बीच बीच में कुछ एक्ट आते थे, लेकिन वे एक्ट होते थे कंपनी के कर्मचारियों की अनुशासनहीनता और उनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और इसमें कोई इतनी बड़ी सजा भी नहीं होती थी इन एक्टों में कि कंपनी बहुत बड़ी सजा दे पाए अपने कर्मचारियों को। बस कंपनी धीरे धीरे अपने विस्तार में लगी थी। कंपनी दिल्ली दरबार हो या बंगाल हो या अवध हो, अपने नुमाइंदे भेजती ही रहती थी और ये राज दरबार के सभी मामलों में हस्तक्षेप करते थे। धीरे धीरे कंपनी का जो उद्देश्य था वो राजनीतिक होने लग गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहांगीर और शाहजहां ने बहुत कुछ फरमान या अंग्रेजों को दिए। आलमगीर का भी एक समय था जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को नाको चने चबवा दिए थे और घुटनों पे ला दिया था। लिखित में माफीनामा भी लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। गंजे सवाई नाम के जहाज को एक अंग्रेज कप्तान जो लुटेरा था हेनरी, उसने लूट लिया था। औरंगजेब नाराज हो गया, उसने पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे सब पे बैन लगा दिया, कोठियों पे, कंपनियों पे। अब ये प्रेसिडेंसी क्या है, जो आंग्ल बस्तियां होती थी इन्हीं को प्रेसिडेंसी कह देते थे। सूरत में, बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे में ये प्रेसिडेंसियां होती थी। इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के टोटल व्यापार पे एकदम रोक लगा दी थी जहांगीर ने। फिर जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिखित में माफी नहीं मांगी और औरंगजेब से क्षमा नहीं मांगी, तब तक औरंगजेब ने बिल्कुल भी इनको रियायत नहीं दी। बस इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का यह चार्टर 1600 हमारे संविधान के शुरुआत करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ा रही है। अब 1726 में जब अगला चार्टर आता है तो इसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ कोर्टों की, कमीशनों की स्थापना होती है, लेकिन इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी यह वीडियो जो है सिर्फ चार्टर 1600 एक्ट के ऊपर ही है। तो सर थॉमस रो तो इतने बड़े मक्कार थे कि हमारे यहाँ से इतने सब कुछ फरमान, अंग्रेजी बस्तियां बसा लो,
सूरत ले लो, बम्बई ले लो, और उसके बाद ये जाके क्या बोलते हैं कि जहांगीर शराब खूब पीता था और नूरजहां के हाथ का खिलौना था। मतलब अंग्रेजों की कहीं भी कोई मक्कारी पने की कोई जात नहीं थी कि इन लोग किसी भी चीज को मानते थे। और 1600 में ये चार्टर आने के बाद महारानी चली गई, जेम्स प्रथम बन गए राजा। इन्होंने 1609 में प्रतिबंध खत्म कर दिया और कंपनी को मुक्त व्यापार के लिए दरवाजे खोल दिए। 1726 के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं अभी YouTube में नया नया हूँ और मैं अभी सीख रहा हूँ। कृपया जो भी मुझसे गलती हुई हो और जो भी कमियां हों तो आप मुझे बताएं, मैं उन्हें जरूर सुधारूंगा। धन्यवाद।